तो जैसा हम लोग देखने वाले हैं एक हॉरर वीडियो तेरे पंकिन करके इस चैनल का नाम है। आप लोग इस चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छी कौन है? कौन यूं तेजी से हंस रहा है? अरे ये तो गुड़िया है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। दुनिया हंस रही है। हमारा मायका वर्धमान आने वाला है। क्या सच में? दुग्गा दुग्गा। कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई और वो ट्रेन के गेट पर खड़े हो अपने मायके की खुशबू को महसूस करने लगी। उसे इस तरह करते देख देव जोर जोर से हंसने लगा। मोमिता, तुम्हारी शादी को 12 साल हो चुके हैं, मगर आज भी तुम बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जो कि पग फेरी के लिए आती है, एकदम उसकी तरह बिहेव कर रही हो। देव बाबू, आपको क्या पता, अपने मायके पहुंचने की जो खुशी होती है ना, वो 90 साल की औरत को भी। वो शादी हुए 12 साल हो गए हैं। ये बंदा अब लेके आया है इसको मायके। वो भी आगे देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। वही होती है जो 25 साल की नवयुवना को होती है। देखो, आज भी कुछ नहीं बदला। हमारा वर्धमान वैसे ही सुंदर है। हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, मगर तुमसे कम। कहते हुए देव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ सेकंड्स बाद ट्रेन जैसे ही रेलवे स्टेशन पर रुकी, प्लेटफॉर्म पर मोमिता के पिता और भाई दोनों उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। उन्हें देखकर कुछ नाराज। बाबा, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप क्यों आए? मैं अकेली थोड़ी ना थी, मेरे साथ देव बाबू थे ना। मना तो हमने भी तुम्हें किया था कि यहाँ पर मत आना, मगर तुम तो आई ना। भाई की बात सुन मोमिता गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर मोमिता के भाई से बोला, दादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पिछले 5 सालों से आपने मोमिता को आने के लिए मना कर रखा है। आखिर कब तक अपने मायके से वो दूर रह सकती है? अरे उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं या नहीं? बेटा, क्या हमारी उससे मिलने की इच्छा नहीं? तो जिसके भाई लोग चाहते थे कि ये यहाँ पर वापस ना आए, तब भी ये वहाँ पर गई है वापस। देखो, नहीं होती है, मगर कोई तो वजह होगी जो हम लोग उसे नहीं बुला रहे हैं और हम उससे मिलने मुंबई आ रहे थे। खैर छोड़ो, अब घर चलो, घर चल के बात करते हैं। अपने पिता की बात सुनकर मोमिता का सारा उत्साह खत्म हो गया था। उसका तो मन हो रहा था कि अगली ट्रेन लेकर सीधे मुंबई वापस निकल जाए, मगर माँ और जन्मभूमि का मोह कुछ ऐसा होता है कि इंसान चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ सकता। वो अपनी माँ से मिलने अपने घर पहुंच गई। उसकी माँ भी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। दुग्गा दुग्गा, बड़े दिनों के बाद हमार मोमिता हमारे घर की लक्ष्मी घर आई है। बहू, जरा जल का कलश लाओ, हम उसकी नजर उतार दे। नजर उतार कर वो मोमिता को घर के भीतर ले आई, मगर घर में किसी की भी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि सबकी आंखों में भय था। सब लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कह रहे थे जो मोमिता और देव को समझ में नहीं आ रहा था। भाभी की आंखें तो घर में और न जाने किसे ढूंढ रही थी। बेटा, नहा धोकर फ्रेश हो जा, तब तक तुम लोगों का ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। माँ के कहने पर मोमिता नहाने के लिए बाथरूम में गई तो वहां उसे आईने में वही डॉल नजर आ रही थी जो उसने ट्रेन में सपने में देखी थी। उस डॉल हो सकता है कि ये खुद ही एक भूत है। देखते हैं कभी इसके पीछे भूत पड़ा हो। की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक से वो डॉल गायब हो गई और कांच पर लिखा हुआ था, बुआ आ गई तुम। ये देखकर वो घबरा गई और नहाना भूल गई। तभी उसकी माँ ने बाथरूम का दरवाजा बजाया। क्या हुआ? इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। फिर आज शाम की तेरी ट्रेन भी है ना? शाम की ही ट्रेन? मगर क्यों? बस वो ना पूछ, तू नहा करा। कहकर वो अपनी जगह से उठकर जाने लगी तो मोमिता ने तुरंत बाथरूम से बाहर आकर उन्हें रोक लिया। कुछ तो है जो आप सब हमसे छुपा रहे हो, बताइए ना क्या है। तुम मुझसे बोलती है ना दादा, आप कैसे भाई हो जो अपनी बहन को याद भी नहीं करते। अरे कोई भाई ऐसा होगा क्या जो अपनी बहन को याद ना करे? मगर हमारी मजबूरी है जो हम तुम्हें यहाँ पर आने से रोक रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। गलती? कैसी गलती? बताइए ना भैया, क्या हुआ? मोमिता का भाई कभी अपनी पत्नी को देखता तो कभी अपनी माँ को। दोनों उदास थी, मगर माँ की आंखों में पश्चाताप तो भाभी की आंखों में क्रोध नजर आ रहा था।
उसने गुस्से में अपने पूरे और लाइक और सब्सक्राइब कर लो। इसके आगे भी हम एक वीडियो और बनाएंगे, देख लेना। तो करते हैं वीडियो का एंड।